अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम टक्कर का मुकाबला करने वाले हैं। ओप्पो A16 सेकंड नंबर पर है, वीवो Y15s। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखा कंप्लीट। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फ़ोन्स की प्राइस की बात करें। ओप्पो A16 आपको 24,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है। 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB 64GB वाला 27,000 की प्राइस में मिलता है आपको। प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो P35, 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट की चार्जिंग है। वीवो Y15s में एक ही वेरिएंट मिलता है, 3GB 32GB। ये आपको दोस्तों प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P35, सेम प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट की चार्जिंग यहाँ पर भी दी गई है। और बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है ओप्पो A16 में। यहाँ पर 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा है और वीवो में आपको ड्यूअल मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर दोनों फोन्स दिखने में आपको यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी मिलते हैं, पॉलीकार्बोनेट। दोनों फोन्स दिखने के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन A16 की जो लुक है वो थोड़ी सी यूनिक लग रही है। दोनों फोन्स आपको थोड़े से स्लिम एंड स्मार्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ओप्पो में आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है चार्जिंग के लिए और वीवो में आपको माइक्रो USB 2.0 मिलती है। डिस्प्ले दोनों फोन में नॉच टेक्नोलॉजी वाला मिलता है। दोनों में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, दोनों में सेल्फी सेम है। यहाँ पर इन्फिनिक्स में दोनों में IPS LCD वाला डिस्प्ले, वीवो में आपको 6.51 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा और ओप्पो में 6.5 इंचेस का यहाँ पर भी HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। तो ब्राइटनेस में कोई इतना खासा डिफरेंस नहीं है, बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों फ़ोन Android 11 के साथ आपको मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो में फनटच OS 11.11 वर्जन मिलता है और ओप्पो में आपको कलर OS 11.11 वर्जन मिलेगा। फोन्स यहाँ पर ऑन करेंगे और दोनों में से देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले वीवो ऑन हो गया है। मैसेज ऑप्शन ओप्पो पहले ओपन हुआ। कैमरा ऑप्शन तो यहाँ पर वीवो फास्ट। सेटिंग ऑप्शन वीवो फास्ट। स्नैक वीडियो तो वीवो ने पहले ओपन किया भाई। प्ले स्टोर तो वीवो अगेन फास्ट है। स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर दें तो वीवो फास्ट, यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे रहा दोस्तों स्पीड टेस्ट के मामले में। यूट्यूब में यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे है। गेम्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबवे सर्फर, यहाँ पर वीवो काफ़ी आगे है दोस्तों। टेम्पल रन 2 तो टेम्पल रन 2 में यहाँ पर A16 काफ़ी आगे है। कैंडी क्रश तो ओप्पो A16 यहाँ पर भी फास्ट। 8 बॉल पूल यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे है भाई। तो स्पीड टेस्ट के मामले में यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे रहा दोस्तों, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। P35 है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया। दोनों का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है तो वीवो थोड़ा फास्ट है। तकरीबन सेम ही स्पीड जा रही है। फेस आईडी तो फेस आईडी में तकरीबन सेम ही अनलॉक कर रहे हैं, सेम स्पीड है दोस्तों फेस आईडी में। दोनों फ़ोन्स की कैमरा की टक्कर आती है। ओप्पो A16 में 13 मेगापिक्सल है और वीवो Y15s में भी 13 मेगापिक्सल वाला ही कैमरा है। डे लाइट में हमने देखा रिजल्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, लेकिन Y15s का जो कलर मैनेजमेंट है
जो कलर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। यहाँ पर बजट सेगमेंट है दोस्तों, तो ज़्यादा हायर एंड रिजल्ट दोनों के ही नहीं है दोस्तों, नॉर्मल रिजल्ट है दोनों बजट के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर सिलेक्शन करनी हो तो Y15S के कलर्स जो है काफ़ी जगह पर काफ़ी AI कलर्स हमें दिखाई दिए और डिटेल भी थोड़ी सी बेहतर नज़र आई। Y15S की कलर प्रोडक्शन भी थोड़ी सी बेहतर नज़र आई बैक कैमरा में। तो लो लाइट में भी कुछ ऐसा ही मामला है दोस्तों। तो लो लाइट में दोनों की डिटेल आपको ठीक ठाक नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल फीके कलर्स वाला मामला Oppo A16 में जो है वो दिखाई देगा आपको। मतलब कि एक जो है नेचुरल कलर होते हैं, एक फीके कलर्स, तो फीके से कलर्स आपको A16 में मिलते हैं। Y15S के कलर्स लो लाइट में भी आपको बैक कैमरा में ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है दोनों का। डे लाइट में देखें तो दोनों की कलर प्रोडक्शन वगैरह ठीक ठाक नज़र आएगी, लेकिन Y15S की कलर प्रोडक्शन और थोड़ी सी डिटेल आपको सामने की फ़ोटो में ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। कलर प्रोडक्शन थोड़ी सी अच्छी है और यहाँ पर जो कलर मैनेजमेंट है, कलर क्वालिटी है, वो थोड़ी सी Y15S की बेहतर दिखाई देगी, चाहे वो पोर्ट्रेट शॉट्स हो या सिंपल फ़ोटो का मामला हो। फ्रंट कैमरा Y15S का ज़्यादा बेहतर है। लो लाइट में भी कुछ इसी तरीके से दोस्तों, लेकिन लो लाइट में कहीं कहीं A16 भी ठीक काम करता है फ्रंट कैमरा के मामले में। तो फ्रंट में कोई बड़ा डिफरेंस आप नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल अगर डे लाइट को इंक्लूड किया जाए तो Y15S का फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू Oppo A16। तो यहाँ पर बैक वीडियो देखें, दोनों में ही 1080p में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों का कलर का मामला देखें, यहाँ पर स्काई का मामला देखें, कलर प्रोडक्शन देखें तो थोड़ी सी आपको डार्क कलर दिखाई देंगे दोस्तों। A16 में थोड़े फीके कलर्स दिखाई देंगे। Y15S के कलर्स थोड़े से बेहतर हैं वीडियो के मामले में दोस्तों। जैसे फ़ोटोज़ में अच्छे थे, वीडियो में भी डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा वीडियो कैमरा दिखाई देगा Y15S का, और कलर्स वगैरह भी आपको थोड़ी सी बेहतर डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा Y15S का बैक वीडियो कैमरा। तो डे लाइट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोनों की ही। ओवरऑल बजट सेगमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो दोनों का कैमरा काम का नहीं है इतना खास, लेकिन यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए ब्रांड्स को तो Vivo Y15S का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ऐसे ही हम लो लाइट में बात करें तो लो लाइट में A16 का जो बैक वीडियो कैमरा है बिल्कुल ही काम का नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही फीके कलर्स हैं, कलर्स को सही से मैनेज कर ही नहीं पाता Y15S, फिर भी ठीक कलर्स दिखा रहा है बैक वीडियो कैमरा में। लो लाइट में कुछ अच्छी कलर प्रोडक्शन है वीवो की तरफ से, चाहे दोनों ही ओवर प्राइस हैं, लेकिन मुकाबले की बात है तो Y15S का बैक वीडियो कैमरा आपको काफ़ी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। कलर्स भी Oppo A16 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट वीडियो कैमरा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो जाएगी। यहाँ पर दोनों का वीडियो कैमरा Y15S का थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स और फोकस वगैरह थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, और डिटेल भी आपको थोड़ी सी Y15S में बेहतर दिखाई देगी। Oppo A16 का कैमरा भी फ्रंट वीडियो कैमरा डे लाइट में अच्छा दिखाई दे रहा है, हाँ डिटेल आपको ठीक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इतना खास नहीं दोस्तों। वाइटनेस काफ़ी दिखेगी Oppo A16 में, वाइटनेस आपको Y15S में भी दिखेगी, लेकिन बेहतर है फिर भी Oppo A16 से थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है Y15S का फ्रंट कैमरा। लेकिन फ्रंट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बैक में जितना डिफरेंस था वो आपको दिखा दिया। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन ओवर प्राइस हैं, दोनों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अगर दोनों में से कोई चूज़ करना चाहते हैं Y15S को चूज़ कर सकते हैं कैमरा के मामले में। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में, दोनों ही फ़ोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।